मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति है क्या? तो त्रिकोणमिति है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम करते हैं समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनका क्या करते हैं हम, और जो कोण होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब ये क्या है? समकोण। तो समकोण के जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी? हमारी कर्ण होगी। ठीक है, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारा कोण होगा, कोण क्या हमारा थीटा, तो जो कोण होगा कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? वो होगी लंब, जिसे हमने एल से रिप्रेजेंट किया। और जो अन्य भुजा होगी वो क्या होगी? हमारी आधार, यानी जिसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया। तो हमें क्या करना है, हम पढ़ेंगे लाल बट्टे कक्का। तो ये क्या, हम त्रिकोणमिति के रेशियो निकालेंगे। अब लाल बट्टे कक्का, अब इसको इसी सीक्वेंस में हमें पढ़ना, रटना कुछ भी नहीं है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, तो इसी से हमारे क्या निकल आएंगे? हमारे जितने भी रेशियो हैं वो सारे निकल आएंगे। ठीक है, तो अब साइन क्या है? साइन है हमारा एल अपॉन के, यानी लंब बट्टे कर्ण। तो साइन क्या हो, साइन थीटा क्या हो जाएगा? एल बट्टे के, यानी लंब बट्टे कर्ण। उसके बाद क्या है? कॉस, तो कॉस क्या है? ए अपॉन के, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए अपॉन के, यानी आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, ऐसे ही टेन क्या है? एल बट्टे ए, यानी टेन थीटा क्या हो जाएगा? एल बट्टा ए, यानी लंब बट्टे आधार। ठीक है, फिर इसी का अपोजिट क्या है? कॉट। कॉट क्या है? ए अपॉन एल, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? ए अपॉन एल। ठीक है, यानी आधार बट्टे लंब। और सेक थीटा क्या है? सेक थीटा है के बट्टे ए, यानी के बट्टे ए कर्ण बट्टे आधार, ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद कोसेक क्या है? के बट्टे एल, यानी कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा? के बट्टे एल, यानी कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं, तो उनको भी हमें क्या करना, रटना नहीं है बिल्कुल, बस इसी से हम क्या करेंगे, ये बस ये लाल बट्टे कक्का का जो सीक्वेंस है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसको बिल्कुल भी सीक्वेंस इसका बिगाड़ना नहीं है, इसी सीक्वेंस में हमें ये याद करना है। ठीक है, तो जैसे अब क्या हो जाएगा? साइन थीटा, तो साइन के नीचे क्या है? कोसेक, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे कॉस क्या है? कॉस के नीचे क्या है? सेक, यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और टेन क्या है? टेन के अपोजिट में क्या है? कॉट, यानी टेन थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। ऐसे ही अब कॉट का देखो, तो कॉट के अपोजिट में क्या है? टेन, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन थीटा। और सेक के अपोजिट में क्या है? कॉस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। और कोसेक के अपोजिट में क्या है? साइन, यानी कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आ गया समझ में आपको ये? ठीक है, अब इसके टेन थीटा के एक फॉर्मूला और होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और टेन क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? टेन का 1 अपॉन टेन थीटा होता है, तो यानी कॉट क्या, कॉट थीटा क्या? टेन का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आ गया सबको ये समझ में? उसके बाद कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, जैसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब इसी से क्या हो जाएगा? दूसरा, अब कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी क्या बन जाएगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद तीसरा फॉर्मूला, इसी से देखो, जब हम ये तो क्या हो गया था? साइन स्क्वायर थीटा, अब निकालेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा का। अब साइन स्क्वायर थीटा को जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखो इसी से देखो, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जब निकालेंगे तो क्या आएगा? जब ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, जब इसको इधर ले जाएंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अब क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा ये क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और 1 को कहाँ ले आएंगे? लेफ्ट साइड में, तो यानी टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, और सेवन्थ फॉर्मूला है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब ऐसे क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा का जब फॉर्मूला क्या निकल के आएगा अब यहाँ से? जब माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है,
उसके बाद क्या फॉर्मूला बचा हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब यहीं से देख लो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको 1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, यानी ये इजीली हमें ये फॉर्मूले याद हो जाएगी, बस रटना कुछ भी नहीं। और ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारी क्लास 10 यानी बोर्ड एग्जाम्स में कम से कम 6 से लेके 8 क्वेश्चन तक, 8 नंबर तक आते हैं। ठीक है, और कभी कभी 10 नंबर तक भी इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का, और इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब है जब साइन माइनस थीटा होता है तो क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। ऐसे ही कॉस माइनस थीटा होता है तो क्या होता है, कॉस थीटा। ये क्या हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू। टेन यानी कॉस की पॉजिटिव होती है और बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव, तो माइनस के टेन थीटा। रटना कुछ भी नहीं है, बहुत ध्यान से समझना है बस। कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगी, माइनस के कॉट थीटा। और सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के कोसेक थीटा। ठीक है, आगे सबको ये समझ। अब हम पढ़ेंगे जो हमें एंगल याद करने हैं। ठीक है, जैसे साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, मतलब सारे हमें कोण निकालने। अब उसको भी क्या करनी है, टेबल हम बनाएंगे। और पहली बार में हमें याद नहीं होगी, बट क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस करते तो सारी वैल्यू में ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। बट जब याद नहीं होगा तो हमें कैसे याद करना है। ठीक है, तो उसको टेबल बनाने का आप तरीका देखिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारा थीटा। सबसे पहले आता है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। आपको सिर्फ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, आपको कुछ भी यहाँ रटना नहीं है, आप बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे। ठीक है, बस जैसे मैं टेबल बना रही हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब बस आपको सिर्फ साइन की सारी वैल्यू याद करनी है, बाकी सारी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, अब कॉस क्या हो जाएगा, इसके बिल्कुल अपोजिट चलिए। जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का यानी 1, जो साइन 30 का वो 60 का यानी √3/2, 1/√2 उधर 1/2 और ये 0। अब टेन थीटा, अब टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा यानी साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0, तो 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 1/√3। ठीक है, अब 1/√2 अपॉन 1/√2 जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ वैल्यू क्या आई 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी क्या बचा हमारे पास √3, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब टेन क्या होता है, टेन के अपोजिट में क्या था, टेन थीटा क्या होता है 1/cot थीटा। ठीक है, तो यानी इसका क्या लेना है, हमें उल्टा ले लो, या फिर अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका अपोजिट √3, ये 1, इसका अपोजिट करेंगे तो 1/√3 और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें सेक थीटा। अब तो सेक थीटा का भी फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या था वहाँ, सेक थीटा बराबर था हमारा 1/cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या था 1/sec थीटा। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या था 1/cos थीटा, तो 1 में वैल्यू रख दो, 1/1 क्या हो जाएगा 1, 1/√3/2 यानी क्या हो रही है, ये वैल्यू अपोजिट हो रही है, तो √3/2 को पलट दो तो क्या हो जाएगी 2/√3, और 1/√2 क्या हो जाएगा √2, और ये क्या हो जाएगी 2, और जब 1/0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा क्या था 1/sin थीटा, आपको बताया था मैंने, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था 1/sin थीटा, और साइन थीटा क्या होता था 1/कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा निकालो आप, अब साइन का अपोजिट कर दो। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा था 1/sin थीटा, यानी हमें साइन की अपोजिट वैल्यू लेनी है। तो क्या करेंगे 1/0 इन्फिनिटी, 1/2 को अपोजिट कर देंगे तो 2, 1/√2 को करेंगे तो √2 और इसको करेंगे तो 2/√3 और 1/1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा हमने एंगल्स को निकालना समझ लिया। ठीक है, अब सारे एंगल्स अपने आप बता सकते हो, सिर्फ आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, यानी सारे कोणों के मान आप आराम से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे टेबल को बनाना है। ठीक है, जिससे आप पहली बार में आराम से टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे हम। ठीक है।